हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, उसको कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हो उस पे फोकस करें, ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा जो कर रहा है वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर रहा है, बट जो आपको करना है आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजें करनी है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए फिलहाल आप क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन है कि एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is the midpoint of AC and MD is perpendicular to AC. तो ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा ACD को प्रतिच्छेद करता है। दिखाएं D AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, और साथ ही साथ MD जो है वो परपेंडिकुलर है आपके AC के। इसमें बच्चों एक पार्ट और रह जाता है जो इसमें आया नहीं है शायद मेरे ख्याल से, उसको मैं आपको लिख के यहाँ पे देता हूँ। वो क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा देखिए। और तीसरा ये है, तीसरा इसमें ये भी आप लिखें, थर्ड ये भी है। तीसरा आप ये लिखें कि जो CM है ना वो आपका MA के बराबर है और वो आपका हाफ ऑफ AB है। ये भी आपको लिखना, ठीक है। ये तीसरा पार्ट आप चाहे यहाँ लिख लो कि जो CM है वो MA के बराबर है और हाफ ऑफ AB है। अगेन यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है, अगेन आपके पास यहाँ पे फिगर नहीं है, फिगर आपको खुद से बनानी है। चलिए क्वेश्चन लिखें और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएं। चलिए तो आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन आई होप। अब इस पे आपको पहले फिगर आप देखें, पहले इस पे फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल, ट्राइंगल आप यहाँ पे लेंगे। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, नाम इसको दे दो। दिस इज ए, क्या बोला, एबीसी राइट ट्राइंगल एट सी, सी पे राइट ट्राइंगल है तो यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ भी क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है ना तो ये हमारा हो गया। और बोला लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, यानी कि कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर, तो कर्ण ए बी, कर्ण रेखा कौन सी होती है, हाइपोटेनस लाइन, यानी कि दिस वन। तो यहां से ना बच्चों ये ए बी से ये आपका यहाँ मान लो एम ये बिंदु है, तो एम से होकर एक लाइन जा रही है बीसी के समांतर। बीसी कौन हो गया, ये हो गया बीसी, तो बीसी के पैरेलल होगी। तो यहां से हमने एक लाइन खींची, तो एम से एक लाइन हमने खींची जो क्या होगी, जो बीसी के पैरेलल होगी। तो बीसी के पैरेलल हमने कर दिया ये, और जो क्या बोला बीसी के पैरेलल होगी एंड इंटरसेक्ट एसी एट डी, और एक एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एसी को ना, इस एसी को कहां पे काटेगी लाइन, डी पॉइंट पे, तो इसका नाम आ गया डी। अब हमें पास जो जो चीजें हमने आपको शो करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये सब आपको यहाँ पे हमें शो करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें सॉल्यूशन कि ए राइट एंगल एट सी, सबसे पहले है एंगल सी इज इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करेंगे, गिवन लिख के। गिवन में क्या है कि एंगल सी इज इक्वल टू सर 90 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा आप इसमें क्या लिख सकते हो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी मीन सॉरी AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। और साथ ही साथ जो MD है वो BC के पैरेलल है, ये भी हमने प्रूव किया, ये भी क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। तो अब इस पे करना है। चलिए तो पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट क्या है, DAC का मध्य बिंदु, ये हमें सत्यापित करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट पे देखते हैं। अब देखो M और ये R कहाँ आ रहा है, तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ पूरा ABC, है ना, क्योंकि ये इसी के ही मध्य बिंदु ये बन रहे हैं।
तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी M is the midpoint of AB। तो M है वो क्या है, AB का जो है मिड पॉइंट है ना। हम ट्रायंगल ABC में पता है M इज पॉइंट ऑफ AB है, और MD जो है पैरेलल भी है, MD इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, ठीक है। तो आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा हम लोगों ने, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि सर जब कोई मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ट्रायंगल के तीसरे, देखो त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर होती है और तथा तीसरी भुजा को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है। यानी कि a line is drawn from the one midpoint of one side of a triangle is parallel to the second side of a triangle and it intersect or it bisect the third side of triangle। ठीक है, वो बाइसेक्ट कहती है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को, और ये कौन कहता है, ये कहता है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां लिख सकता हूं मैं, तो देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ, पहला तो हमने शो ऑफ कर दिया कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, अब सेकंड में पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हमें दिखाना है कि जो MD है वो क्या है, AC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब बेटा 90 डिग्री होगा, तो हमें ये 90 डिग्री दिखाना है, यानी कि 90 डिग्री हमें दिखाना है। ठीक है, बहुत इजी है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में लगने वाली है, याद करो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज में लगने वाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद करो, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज में लगेगी बच्चों। फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट को कॉपी करो इतना। चलो देखो इसको क्या बताया था, अब देखो यहाँ पे, अब हमें इसको 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ करना है ना। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक चीज याद आई आपको, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको एक ट्रांसवर्सल काटता है तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। याद आई ये बात, याद आई, वही हमें यहाँ पे करना है। चलिए पहले फिगर फिर से आप लोगों के लिए बना देते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को हम आपको समझा दें। तो ये हमारे पास था, और ये हमारे पास लाइन जारी थी इधर, ए बी का मध्य बिंदु पहले हम ले लें। ठीक है, मान लो ये हमारा मध्य बिंदु है, ई पे राइट एंगल था, ए सी बी। ठीक है, इसको हमने इंटरसेक्टेड डी पे कर दिया था, एम डी इज पैरेलल टू बी सी था, ये 90 डिग्री था और ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो आपको मैंने एक चीज याद दिलाई कि अगर आपको याद हो गए दो पैरेलल लाइन से किसी को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये हमारे क्या होते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ सेम एंगल, यानी कि सहनता कोण 180 डिग्री। याद आया इसको, बस वैसे ही आप इसमें यहाँ पे करने वाले हो। यहाँ पे क्या करने वाले हो, बिकॉज MD is parallel to BC and MD जो है BC के पैरेलल है और AC is a transversal या AD is a transversal आप लिख लो, या CD is the transversal। ठीक है, CD is the transversal, तो CD आपका ट्रांसवर्सल है या AC is आपका ट्रांसवर्सल है। CD ट्रांसवर्सल लिख दो, AC आपका ट्रांसवर्सल लिख दो, यानी कि त्रियक रेखा है। तो आप इसमें बोल सकते हैं
एम डी तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स on the same side of ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है, जिसको आप को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको चलो थोड़ा बहुत याद दिला देता हूँ, हिंदी में भी इसको हमने लिखा था। हिंदी में क्या है, हिंदी में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री होता है, जिसको हम सह अंतःकोण भी बोलते हैं, सह अंतः, याद आया होगा, है ना। तो ये हम बोलते हैं, जिसको हम कोइंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंगल सी इज ऑलरेडी 90 डिग्री है, एंगल डी हमको 90 डिग्री प्रूव करना है, 180, एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल डी बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर, हमने प्रूफ कर दिया एंगल डी 90 डिग्री। तो देयरफॉर जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, सॉरी ए सी का, ए सी होगा, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो हमने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। नाउ वी विल मूव टू थर्ड पार्ट। अब हो गया, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोलता है सर कि सीएम बराबर एम ए है, सीएम बराबर पहले एम ए और हाफ ऑफ ए बी, चलो ये तो बात की बात है, हाफ ऑफ ए बी, सीएम बराबर एम ए कर दो पहले। तो अब सीएम है नहीं यहाँ पे, अरे सीएम नहीं है तो बना दो ना सीएम को, कोई दिक्कत नहीं, खुद से बना दो सीएम, एक सीएम तो तुम भी बना सकते हो यार, ये रहा, ठीक है, दिस इज द सीएम, हमने लाइन यहाँ पे खींच दी, ये आपका क्या हो गया, सीएम हो गया। तो अब इस सीएम को आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि ये सीएम आपका इस एम ए के बराबर है, ये मुझे यहाँ पे प्रूव करके साबित, या मुझे साबित करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आइए इस पे थोड़ा देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो यार, यस सर, ये तो एक ट्रायंगल का हमें वो लग रहा है कि ट्रायंगल की, अगर यहाँ पे मैं एक चीज ये कर दें कि अगर ये वाला ट्रायंगल ले लूं मैं, जिसमें सीएम आ रहा है ये, और जिसमें एम आ रहा है, इन दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड से कि सीएम बराबर एम ए, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये आपका, ये तो आपका 90 था ही, ये आप 90 प्रूफ कर चुके, समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी हेल्प अभी यहाँ हमें लगने वाली है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, तो अब यहाँ पे हो गया इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल एम सी डी, ठीक है, ए एम डी या ए डी एम और एम सी डी आप लिख लो। तो ए डी बराबर सी डी है, क्यों, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, डी बिल्कुल मिड पॉइंट है तो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है सर, डी आपका क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। एंगल डी बराबर एंगल सी, क्यों सर, ईच 90 डिग्री, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। अब क्या करें, ए एम डी हमने देखा कि ए एम डी, अब फिर आप ट्रायंगल में देख लें, ए एम डी ये रहा, और एम ए डी, अरे ये तो दो बार मेरा पेन इसके ऊपर गया ना, तो यानी क्या कुछ कॉमन है, तो यानी कि एम डी कॉमन है, नाम से भी देख लो एम डी, और इसमें भी क्या है एम डी, तो एम डी बोल दो, चाहे डी एम बोल दो, एम डी इक्वल्स टू एम डी, ये क्या हो गया आपका कॉमन हो,
MD equals to MD, that is common. तो therefore आप बोल सकते हैं triangle AMD is congruent to triangle MCD by side angle side. तो साइड एंगल साइड से हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है। अब तो देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर आप इसके सामने हाइपोटेनस ये हो गई, ठीक है, और इसके सामने इधर 90 डिग्री हो, तो अब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं एक दूसरे की, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर जो MC है ना, या फिर जो हमें प्रूफ करना था कि जो CM था वो MA के बराबर हो गया। CM इक्वल्स टू MA बाय CP CM को हम MA के बराबर कर चुके हैं बाय CP तो CM बराबर MA इक्वल्स टू बाय CP ठीक है जी। बट अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है सर, है ना, बिल्कुल। तो आप यहाँ एक बात देखो, AM इक्वल्स टू MC है, ठीक है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AM इक्वल्स टू MB, सॉरी, ठीक है, AM इक्वल्स टू MB है क्योंकि सर M जो है आपका मिड पॉइंट है। अच्छा, M अगर मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो मैं बोल सकता हूँ जो AM है इस पूरे 10 का कितना हो गया, आधा हो गया ना। बोल सकते हैं ना इस बात को, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं इस बात को। तो बस वही चीज हम यहाँ पे भी क्लियर करेंगे कि सर जो AM है ना वो हाफ ऑफ क्या है, AB है। AM है जो वो क्या है, हाफ ऑफ AB है। क्यों, सेम, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। और अभी थोड़ी देर पहले हम CM और AM को, CM बराबर MA या CM बराबर AM आप लिख दो, अभी थोड़ी देर पहले हम AM को इसके इक्वल प्रूफ करके देख चुके हैं। तो देयरफॉर जो आपका AM है वो आपका CM के बराबर है और CM ये जो है हाफ ऑफ AB। हैंड्स प्रूव्ड, क्लियर। कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसी के साथ हमने अपना ये चैप्टर भी आज फिनिश किया, क्वाड्रिलेटरल। और आपके कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हो तो आप बेझिझक पूछिए, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी कोई डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको पूछना है बच्चों। एंड मिलेंगे हम आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जो कि रहेगा सर्कल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।